देखिए प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आईबीपीएस में आगे भी पूछा जाएगा, हाल ही का एग्जाम है, ठीक है, 2021 किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द रेशियो बिटवीन द अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट एंड द स्पीड ऑफ करेंट इज 7:1. If the boat can cover 70 km upstream in 5 hours, then find the distance it can cover running downstream in 5 hours. कहता है धारा के विपरीत मतलब अप स्ट्रीम मतलब क्या होता है, धारा के विपरीत, ठीक है, प्रतिकूल धारा के विपरीत नाव का चाल रेशियो कितना दिया हुआ है, नाव का चाल जो है वो अनुपात में कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, ठीक है। और धारा के चाल यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोलिए या स्पीड ऑफ करंट बोलिए, ठीक है, कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, 1 को हम x मान सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पे 7x मान सकते हैं यदि आप रेशियो में बना रहे हो तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद क्या कहता है, यदि 5 घंटे में नाव 70 किलोमीटर धारा के विपरीत जाता है, ठीक है, 5 किलोमीटर में नाव 5 घंटे में नाव 70 किलोमीटर धारा के विपरीत जाता है, धारा के विपरीत मतलब अप स्ट्रीम, ठीक है। देन फाइंड द डिस्टेंस इट कैन कवर रनिंग डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स। तो बताइए 5 घंटे में धारा के साथ कितनी दूरी तय करेगा नाव, ठीक है। तो बताइए 5 घंटे में धारा के साथ कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बनाएंगे तब समझ में आएगा। देखिए छोटा कर दे रहे, जल्दी बनेगा, समय नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पे आपका स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम दे रखा है, ठीक है, यानी धारा के विपरीत नाव का चाल दिया हुआ है, कितना 7x दिया हुआ है, ठीक है। हम लिख देते हैं यहाँ पे स्पीड में, ठीक ना, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम में दिया हुआ है, ठीक है, आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितना दिया हुआ है, 7x दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ करंट बोलिए या स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोलिए या धारा बोलिए, ठीक है, धारा के चाल बोलिए, ठीक है। चाल मतलब क्या होता है, स्पीड होता है, गति मतलब क्या होता है, स्पीड होता है, स्ट्रीम मतलब क्या होता है, धारा होता है, करंट मतलब क्या होता है, धारा होता है। कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, 1 लिखिए या x लिखिए, ठीक है, 1x लिखिए या x लिखिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। उसके बाद कहता है यदि 5 घंटे में नाव 70 किलोमीटर धारा के विपरीत जाता है, ठीक है, तो यहाँ से मेरा स्पीड निकल जाएगा। अब देखिए डिस्टेंस दिया हुआ 70 किलोमीटर, टाइम दिया हुआ 5 घंटा, तो जाहिर सा बात है स्पीड निकल जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम, अप स्ट्रीम में निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेते हैं, अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 70 किलोमीटर दिया हुआ है, बटा टाइम कितना है, 5 है, तो कितना हो गया, 5 है क्या, 5 4 20, ठीक है, 14 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। अब देखिए स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम बोला है, ठीक है, धारा के विपरीत नाव का जो चाल है वो 7x है। यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, हमको स्पीड ऑफ बोट निकलेगा तभी आपका डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम लिखेगा, ठीक है। याद रखिएगा 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक स्पीड ऑफ स्ट्रीम, एक स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, नाव का चाल और धारा का चाल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको कहीं पे नजर आ रहा है नाव का चाल, नहीं आ रहा है, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम बोला है, ठीक है, धारा के विपरीत में नाव का चाल है, ठीक है, धारा के विपरीत में नाव का चाल है, हमको अलग से नाव का चाल निकालना पड़ता है, ठीक है, बोट इन स्ट्रीम में, तो निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे निकाल रहे हैं स्पीड ऑफ बोट निकाल रहे हैं, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम में दिया हुआ है, ठीक है, वो अप स्ट्रीम में दिया हुआ है, हमको अलग से स्पीड ऑफ बोट निकालना है। तो स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम प्लस करंट हो जाएगा, ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा प्लस स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, पहले अप स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है, धारा के विपरीत क्या होता है, नाव का चाल माइनस धारा का चाल, ठीक है, नाव का चाल माइनस धारा का चाल होता है। तो आप स्पीड ऑफ बोट निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, धारा के विपरीत प्लस धारा का चाल हो जाएगा, ठीक है, 7 + x कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए ना अप स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे दे रखा है स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम दे रखा है, ठीक है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है, स्पीड ऑफ बोट नहीं दिया हुआ था। स्पीड ऑफ बोट निकालने के लिए क्या करते हैं, ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 7x था और इधर x था, तो दोनों क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है, 8x हो गया, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट। आप इसको आराम से लिखिए और समझिए। उसके बाद क्या बोल रहा है कि तो बताइए 5 घंटे में धारा के साथ, ठीक है, धारा के साथ कितनी दूरी तय करेगा नाव,
ठीक है, धारा के साथ बोला है, डाउन स्ट्रीम बोला, ठीक है, डाउन स्ट्रीम बोला है। तो बनाते हैं, स्पीड ऑफ बोट 8x निकला है। ये थोड़ा लंबा जाएगा यार, बहुत लफड़ा है। आप स्ट्रीम का वैल्यू सॉरी बताना भूल गया था। आप स्ट्रीम का वैल्यू 7x दिया हुआ है, ठीक है। आप स्ट्रीम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7x दिया हुआ है। आप स्ट्रीम में कितना निकला है, 14 किलोमीटर पर आवर निकला हुआ है। तो यहाँ क्या कर देंगे, 7x इक्वल टू 14 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 14/7 कीजिए तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। बस यहाँ से आप पुट करके आंसर ला सकते हो, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर। देखिए कैसे आया, आप स्ट्रीम में क्या दिया हुआ था, 7x दिया हुआ था, ठीक है। और आप स्ट्रीम में कितना निकला, स्पीड कितना निकला, तो 14 किलोमीटर पर आवर। और इधर स्पीड कितना था, रेशियो में था, तो x इक्वल टू कितना, 7 दूनी 14, 2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा ना, हाँ आ जाएगा, ठीक है। इसके बराबर में था, 7x जो है 14 किलोमीटर पर आवर के बराबर में था, ठीक है। समझने का कोशिश कीजिए। इतना तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपका आप स्ट्रीम निकल गया है, ठीक है। आप स्ट्रीम जो है 14 किलोमीटर पर आवर निकल गया। अब इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। देखिए बोलता है कि 5 घंटे में धारा के साथ कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। वो नाव जो है 5 घंटे में धारा के साथ डाउन स्ट्रीम में कितना दूरी तय करेगा। तो देखिए डाउन स्ट्रीम में हमको स्पीड पता नहीं है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड पता नहीं है, तो कैसे निकालेंगे डाउन स्ट्रीम में हम स्पीड कैसे निकालेंगे। तो देखिए डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। धारा के साथ जो जा रहा है उसमें क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम होता है। तो देखिए सिंपल है, डाउन स्ट्रीम में क्या बोले, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम होता है। तो स्पीड ऑफ बोट कितना दिया हुआ, 8x है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है, x है। तो कितना हो गया, 9x हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, 9x हो गया। x का वैल्यू कितना था, 2 था, ठीक है। x का वैल्यू कितना था, 2 था ना। हाँ x का वैल्यू कितना था, 2 था, ठीक है। तो हम इधर कर दे रहे, ठीक है। 9 इंटू चल पेन चल यार, लफड़ा मत कर। 9 इंटू 2, ठीक है। x का वैल्यू कितना था, 2 था, ठीक है। तो यहाँ क्या कर दिए, 9 इंटू 2 कर दिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड बटा टाइम। हमको डिस्टेंस निकालना था, ठीक है। टाइम दिया हुआ है, ठीक है। टाइम दिया हुआ है, स्पीड तो निकल ही जाएगा। 9 दूनी 18 गुने 5 कितना हो गया, 18 5 कितना हो जाता है, 90। आपका 90 किलोमीटर करेक्ट आंसर है, ठीक है। 90 किलोमीटर करेक्ट आंसर है। देखिए आपका टाइम दिया हुआ है 5 घंटा डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में आपका स्पीड निकल ही गया, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम होता है। तो 8x और 1x है, कितना हो गया, 9x हो गया। x का वैल्यू कितना था, 2 किलोमीटर पर आवर था। तो पुट कर दिए 9 दूनी 18 गुने 5, 90 किलोमीटर पर आवर नहीं यार, 90 किलोमीटर स्पीड क्या पूछा था, डिस्टेंस पूछा था, ठीक ना। तो 90 किलोमीटर है, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है। ये बैंकिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक